शियाओ हुओ ने एक पर्यटन स्थल में पूरे 1 साल तक नाटक गाकर मैनेजर के लिए 1 करोड़ युआन कमाए, लेकिन साल के अंत में जहां तय हुआ था कि उसे 8 लाख युआन मिलेंगे, वहां मैनेजर ने उसे सिर्फ 8,000 युआन देने की बात कही। मैनेजर का दावा था कि पर्यटन स्थल में जो पैसा कमाया गया है वह गांव वालों की प्रतिष्ठा और पहचान की वजह से है, उसका शियाओ हुओ के अभिनय से कोई संबंध नहीं है। यहाँ तक कि कुछ गांव वालों ने भी कहना शुरू कर दिया कि शियाओ हुओ का अभिनय जरूरत से ज्यादा है और इससे पर्यटन स्थल पर आने वाले पर्यटकों को परेशानी होती है। आसान फरामोशी की हद तब हो गई जब मैनेजर ने शियाओ हुओ के मशहूर नाटक राजा विदा लेता है अपनी प्रेयसी से का भी मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी यही बात शियाओ हुओ के गुस्से की वजह बन जाएगी। शियाओ हुओ ने साफ शब्दों में कह दिया कि अब चाहे वह यह नाटक सुअरों के सामने गाए या कुत्तों को सुनाए, लेकिन इस पर्यटन स्थल में दोबारा एक शब्द भी नहीं गाएगा। इतना कहकर वह अपनी पत्नी को साथ लेकर वहां से चला गया। उस समय पर्यटन स्थल का मैनेजर यह नहीं जानता था कि शियाओ हुओ को खो देना उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित होने वाली है। अगले ही दिन शियाओ हुओ अपनी पत्नी के साथ दूसरे पर्यटन स्थल पहुंचा और वहां के प्रभारी से पूछा कि क्या उन्हें कोई नाटक गाने वाला कलाकार चाहिए। प्रभारी ने उसे देखते ही पहचान लिया कि यही वही कलाकार है जो छिंगशी पर्यटन स्थल में राजा विदा लेता है अपनी प्रेयसी से का प्रदर्शन करता था। उसने उसका गर्मजोशी से स्वागत किया और कहा कि अगर वह यूनिशी पर्यटन स्थल में आकर प्रदर्शन करे तो यह उनके लिए सम्मान की बात होगी। उस समय यूनिशी पर्यटन स्थल में पर्यटक बहुत कम आते थे और प्रभारी लगातार सोच रहा था कि इस जगह को फिर से कैसे लोकप्रिय बनाया जाए। उसे पूरा विश्वास था कि अगर शियाओ हुओ यहाँ आ गया तो यह पर्यटन स्थल फिर से मशहूर हो जाएगा। इसके बाद वह शियाओ हुओ को पूरे पर्यटन स्थल में लेकर गया। जैसे ही कर्मचारियों ने उसे देखा सभी खुशी से भर उठे। सभी पहले ही उसका राजा विदा लेता है अपनी प्रेयसी से वाला प्रदर्शन सुन चुके थे और उसे बेहद पसंद करते थे। कर्मचारियों का उत्साह देखकर प्रभारी और भी आश्वस्त हो गया। उसने तुरंत शियाओ हुओ को पहले से 100 गुना बेहतर वेतन और हिस्सेदारी देने की पेशकश की। उसने घोषणा की कि अब से सभी कर्मचारी शियाओ हुओ का पूरा सहयोग करेंगे और विश्वास जताया कि यूनिशी पर्यटन स्थल जल्द ही छिंगशी पर्यटन स्थल से भी ज्यादा मशहूर हो जाएगा। सबका इतना सम्मान देखकर शियाओ हुओ भावुक हो गया और उसने वादा किया कि वह सभी के साथ मिलकर इस पर्यटन स्थल को फिर से लोकप्रिय बनाएगा।